चलिए अब अगला परिच्छेद देखते हैं। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन, प्रयाग। इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे, उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा, जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी लेखक के घर रहे थे, लेकिन मुश्किल से लेखक को घंटे आधे घंटे का ही समय मिलता था जब लेखक उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा बहुत सारे अन्य व्यक्ति ही उनकी अनिच्छा से उनका समय अपने अधिकार में कर लेते थे। मतलब मिलने के लिए इतने सारे लोग आया करते थे कि मुंशी प्रेमचंद जी को इच्छा हो या ना हो, उन्हें उन व्यक्तियों के साथ बात करते रहना ही पड़ता था। लेकिन एक दिन लेखक अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित लगा रहा था, क्योंकि उसकी प्रेस कॉपी बनानी थी। प्रेस कॉपी मतलब किसी भी पुस्तक या किताब को जब प्रकाशित करना होता है तो उसकी अंतिम, जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसी सुधारित कॉपी जो होती है उसे लेखक या कवि तैयार करते हैं। तो लेखक भी अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर प्रेस कॉपी तैयार कर रहे थे। तभी प्रेमचंद जी वहाँ आए और उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? लेखक ने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। इसी बात पर मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि कौन प्रकाशित करने जा रहा है, कौन छपाने के लिए तैयार हो रहा है इसका? तो साहित्य भवन प्रयाग, इस संस्था के द्वारा ये कविता संग्रह प्रकाशित होने वाला है, ऐसा लेखक ने उनसे कहा। लेकिन प्रेमचंद जी ने क्या कहा, नहीं, अब इसे मैं प्रकाशित करूँगा। और सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि राम कुमार जी का वो कविता संग्रह अपने बैग में भी रख लिया। मतलब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि कृति में भी मुंशी प्रेमचंद जी विश्वास रखते थे। लेखक को उन्होंने झट से आश्वासन दिया कि चाहे जो हो जाए, ये जो तुम्हारा कविता संग्रह है मैं ही इसे प्रकाशित करूँगा। और बाद में लेखक का यही कविता संग्रह रूप राशि के नाम से उनके ही, मतलब प्रेमचंद जी के सरस्वती नामक प्रेस से बनारस में जो थी वहाँ से प्रकाशित हुआ। जिस दिन प्रेमचंद जी वहाँ से जाने वाले थे अधिवेशन खत्म होने के बाद, उस दिन लेखक की पत्नी ने इतने सम्माननीय व्यक्ति के लिए
कुछ अच्छा खाना बनाया जाए ये सोचकर खीर तैयार की थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के लोगों को मिलने का तांता लगा रहता था। बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए आया करते थे। रात 11 बजे तक लेखक और उनकी पत्नी ने प्रेमचंद जी की राह देखी, लेकिन प्रेमचंद जी को आने में बहुत देर हो गई। राह देखकर बाद में लेखक की पत्नी ने प्रेमचंद जी की जो थाली थी भोजन की, वो थाली उनके कमरे में जाकर रख दी और उसी थाली में खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। उन्हें लगा कि जब प्रेमचंद जी आएंगे तो भोजन ज़रूर करेंगे। लेकिन सुबह उठकर जब लेखक उनके कमरे में गए तो देखा कि प्रेमचंद जी तो अपना सामान लेकर चले गए हैं रात को ही। लेकिन टेबल पर उन्होंने एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया था। अब ये पर्चा क्या है, ये हम अगले परिच्छेद में देखते हैं।